नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ रहे थे, उसी में आज हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ़ जीरोज इन फैक्टोरियल। यानी किसी भी फैक्टोरियल की कोई आपको संख्या दे दी जाती है और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने शून्य आएंगे। तो जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इवन रेट का जो एग्ज़ाम है या सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ पे भी मैथ आती है, इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे हमें एक वैल्यू दे दी जाएगी फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 120। अब इसका कितने जीरो जाएंगे इसके प्रसार में। फैक्टोरियल तो आप जानते हो, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, 1 से लेके n तक की 4, 5 ऐसे चलते चलते n तक की संख्याओं का गुणा फैक्टोरियल n कहलाता है, ये सभी जानते हो आप। तो फैक्टोरियल 120 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू चलते 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 120 तक। 1 से लेके 120 तक की संख्याओं को जब सरल करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस फैक्टोरियल को सरल करने पे कितने शून्य आएंगे। तो इसका जवाब, सवाल का जवाब क्या मिलेगा आपको, कैसे सरल किया जाएगा। तो हमें ये पता है कि जब आप फैक्टोरियल 6 को देखो सरल करके तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो आप इसमें देख सकते हो 5 इसमें एक बार है, और जबकि 2 की पावर 1 यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ ये 2 की पावर 2 है और एक यहाँ से 2 मिलेगा। तो इसमें आप देखोगे कि 5 की पावर तो 1 है और 2 की पावर टोटल 2, एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से 4। यानी जब भी हम फैक्टोरियल का प्रसार करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें 5 इंटू 2 ये दोनों मिलके ही आपको हमेशा जीरो देंगे। 5 इंटू 2 से ही हमें हमेशा 10, 20, 10 या 100 ऐसे संख्याएं बनेगी, जो हमें इसको किसी और से गुणा कर लो आप 8 से, तो हमें लास्ट में जीरो मिलेगा। तो कितने जीरो आएंगे ये देखने के लिए हम देखेंगे कि उसमें 5 और 2 कितनी बार है। और हमेशा ये होगा फैक्टोरियल में कि 5 की पावर 2 की पावर जो है वो 5 से हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान ये है कि हम 5 कितने, इसके प्रसार में टोटल कितनी बार 5 का गुणा होगा। अगर ये देख लें तो 2 तो उससे ज़्यादा मिलेगा, और 1, 5 और 2 का जो सेट है वो साथ मिलके हमें एक जीरो दे देगा। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि इस फैक्टोरियल जो 120 है इसके अंदर टोटल कितने 5 होंगे। 5 की पावर, तो किसी भी प्राइम की अगर देखनी हो संख्या इसमें कितने होते हैं, तो फैक्टोरियल 120 इसमें, एक मिनट थोड़ा सा और इसको साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है शायद। तो फैक्टोरियल 120 में हम देखते हैं, ज़्यादा ही हो गया। तो फैक्टोरियल 120 में इसमें कितनी बार 5 का गुणा होगा। 2 तो हमेशा उससे ज़्यादा होगा, यानी 5 और 2 मिलके एक जीरो बनाएंगे। तो इसमें कितनी बार 5 आएगा ये देखने का फॉर्मूला, कोई भी प्राइम है, कोई भी प्राइम p अगर है तो वो कितनी बार आता है ये देखने के लिए तो प्राइम p इसमें कितनी बार आता है, इसके लिए हम देखते यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ प्राइम p जो भी है अभाज्य संख्या वो कितनी बार आएगी। तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी हमें संख्या यहाँ दे रखी है फैक्टोरियल n के लिए अगर मानो आप, तो n अपॉन p प्लस ये लगा दिया हमने महत्तम पूर्णांक फलन, प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p की पावर 3, ऐसे ये चलता जाएगा जहाँ तक पॉसिबल हो। महत्तम पूर्णांक आप जानते हो, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जैसे 7.1 आएगा अंदर, तो उसकी वैल्यू 7 लेंगे हम, जो महत्तम पूर्णांक है। तो इसी प्रकार 120 के लिए देखें हम, तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, इसमें कितनी बार 5 का 5 से गुणा होगा वो देखने के लिए
हम देखते हैं कि अधिकतम कितनी बार 5 आएगा इसमें। तो नंबर n की वैल्यू यहाँ पे 120 है और अपॉन 5 प्लस 120 अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस 120 अपॉन 5 की पावर 3, ऐसे आगे चलता जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे आप देखो 120 अपॉन 5 की पावर 3 125, ये 1 से कम हो गया, पॉइंट में आएगा, तो महत्तम पूर्णांक फलन इसका हो जाएगा 0। तो इसका मान कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन बटे में 5 करोगे तो 24 प्लस इसकी वैल्यू ये 25 है, 120 बटे 25 करोगे तो ये लगभग आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू 4 पॉइंट आगे 20 आ गया तो कुछ लगभग 8 मान लो। प्लस इसको जब सोल्व करोगे आप तो 120 बटे 125 0.9 के लगभग मान लो, लगभग इतना आएगा पॉइंट में। तो इनका जो महत्तम पूर्णांक फलन है 24 का तो 24 होगा, इसका महत्तम पूर्णांक फलन 4 और इसका महत्तम पूर्णांक फलन 0। तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 28। यानी जब हम इसका फैक्टोरियल 120 को सरल करेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 की पावर 28 28 बार इसमें आएगा। 5 × 5 × 5 28 बार। और अगर 5 28 बार आ रहा है तो ये तो कंफर्म है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दो कितनी बार आएगा, कम से कम 28 बार तो आएगा ही आएगा, बाकी लगभग 50 या 60 बार भी आ सकता है, इससे ज़्यादा आता है, 5 से ज़्यादा बार आता है 2। तो उसमें जितना भी आ रहा है उसमें से 28 पावर को हम अलग कर लेते हैं और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 की पावर 28 और ये हो जाएगा 10 की पावर 28। बाकी और जो संख्या है इसके साथ में है ये हो जाएगा 10 की पावर 28 का मतलब इसमें 10 जीरो आएंगे और बाकी जो भी संख्या आएगी वो नॉन जीरो संख्या होगी। तो टोटल कितने शून्य हो जाएंगे इसमें, टोटल शून्य की संख्या, इसको मैं आगे पेज पे लिख देता हूँ। तो फैक्टोरियल 120 में कुल 28 जीरो होंगे, शून्य होंगे, इसके प्रसार में 28 शून्य होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप 80 और फैक्टोरियल 80 और फैक्टोरियल 140 और 145 इन दोनों संख्याओं के आप बताओगे हमें कि इसमें कितने, इसके प्रसार में कितने शून्य आएंगे और फैक्टोरियल 80 के प्रसार में कितने शून्य आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।